रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कें सुनसान हो जाती और सिर्फ गलियों के किनारे टिमटिमाती रोशनियों का साया रह जाता, तब एक पुरस्कार टैक्सी नमूदार होती। ये टैक्सी पुरानी मगर चमकती हुई नजर आती, जैसे अभी अभी किसी ने उसे चमकाया हो। उसका नंबर प्लेट मध्यम था और उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी फूटती थी। कहा जाता था कि जो भी इस टैक्सी में सवार होता वो कभी वापस न आता। कई लोग जिन्हें आखिरी बार इसमें बैठते देखा गई, वो हमेशा के लिए लापता हो गए। उनके घर वाले, पुलिस और यहाँ तक कि निजी जासूस भी उनका सुराग न लगा सके। अहमद, जो एक तहकीकाती सहाफ़ी था, उस कहानी को सच और झूठ में परखने के लिए बेचैन था। वो इन किस्सों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन एक पेशावर सहाफ़ी होने के नाते उसने फैसला किया कि वो इस मामले की जड़ तक पहुँचेगा। एक रात जब घड़ी की सुइयां 12 का वक्त दिखा रही थी, अहमद ने शहर की उन गलियों में खड़ा होना शुरू किया जहां इस टैक्सी को देखने का दावा किया गया था। कई घंटे गुजर गए, लेकिन कोई गैर मामूली चीज़ नजर ना आई। लेकिन जैसे ही रात मजीद गहरी हुई, अचानक धुंध के बीच से एक टैक्सी नमूदार हुई। इसके हेडलाइट्स एक अजीब नीली रोशनी बखेर रहे थे और उसके इंजन की आवाज़ किसी पुरानी चीज़ के चरचराने जैसी थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमा की और हाथ बुलंद करके टैक्सी को रोका। गाड़ी एक लम्हे में रुक गई और उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक संजीदा चेहरे वाला ड्राइवर बैठा था। उसके गहरे हल्के वाली आंखें किसी मध्यम रोशनी की माने झलक रही थी। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने खश्क आवाज़ में पूछा। शहर के दूसरे किनारे, गुलबर्ग की तरफ। अहमद ने जानबूझकर एक आम सा पता दिया। ड्राइवर ने बगैर किसी सवाल का सर हिलाया और गाड़ी चल पड़ी। अहमद ने ड्राइवर की तरफ गौर से देखा। वो एक आम शख्स की तरह लगता था, लेकिन उसके हाथों की जिल्द अजीब तरीके से झुर्रियोंदार थी, जैसे वो कई सालों से पानी में भिगोई गई हो। अहमद ने अपने मोबाइल से एक तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, फ़ोन की स्क्रीन काली हो गई। यहाँ नेटवर्क नहीं? अहमद ने जानबूझकर सवाल किया। यहाँ कोई चीज़ आम नहीं, मुसाफिर साहब, ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में कहा। गाड़ी बीती जा रही थी, लेकिन अहमद को महसूस हो रहा जैसे वो कहीं भी नहीं पहुँच रहे। खिड़की से झांकने पर उसे शहर की इमारतें दूर होती महसूस हुई, जैसे वो किसी अनजाने खला में जा रहा हो। हम जा कहाँ रही हैं? अहमद ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने बैकव्यू मिरर में उसे देखा और आहिस्ता से बोला, वहीं जहाँ बाकी सब गए थी। अहमद का सांस रुकने लगा। उसने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लाक था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हलक में दब गई। ड्राइवर ने अपनी आंखें अहमद की तरफ घुमाई और एक लम्हे में वो आंखें मुकम्मल स्याह हो गई। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे वो मोम का बना हो। अहमद ने खौफ से आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो एक तारीक जंगल में था। टैक्सी गायब थी, ना कोई सड़क, ना कोई रोशनी, सिर्फ सन्नाटा। कहा जाता है कि उसके बाद अहमद को किसी ने नहीं देखा। वो भी उन लोगों में शामिल हो गया जो उस टैक्सी में सवार होकर कभी वापस ना आए। और वो पुरस्कार टैक्सी आज भी रात के अंधेरों में नजर आती है, अपने अगले मुसाफिर की तलाश में। कुछ महीने गुजर गए और अहमद की गुमशुदगी एक मामा बनी रही। लेकिन फिर एक रात इसी इलाके में एक और शख्स ने इस टैक्सी को रोका। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अहमद का छोटा भाई फहद था, जो अपने भाई की तलाश में था। फहद ने टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर को घूर कर देखा। मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, ड्राइवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर तुमने सच जानना है तो सफ़र के लिए तैयार रहो। टैक्सी ने फिर एक दफ़ा धुंध में गायब होने का आगाज़ किया और एक और कहानी की शुरुआत हुई। टैक्सी के अंदर घुप अंधेरा था। फहद को सिर्फ ड्राइवर की मध्यम रोशनी में चमकती आंखें नजर आ रही थीं। वो मुसलसल अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था, लेकिन खिड़कियों से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तुम मेरे भाई को कहाँ ले गए थे? फहद ने सख्त लहजे में पूछा। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसने सच जानना चाहा था और सच हमेशा कीमत मांगता है। क्या मतलब? फहद ने सवाल किया। ड्राइवर ने अपनी हड्डियों जैसा सफ़ेद हाथ उठाया और खिड़की के बाहर इशारा किया। अचानक खिड़की के बाहर धुंध छुटने लगी और फहद ने एक वीरान तारीक वादी देखी जहां बेशुमार साए लर्ज रहे थे। वो साए इंसानी थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे।
ये क्या जगह है? फहद ने खौफजदा होकर कहा। ड्राइवर धीमे लहजे में बोला, ये वो जगह है जहाँ वक्त रुक चुका है, जहाँ वो लोग कैद हैं जो इस टैक्सी में सवार हुए थे। फहद ने सांस अंदर खींची। उसने साए में एक चेहरा देखा जो उसे जाना पहचाना लगा। अहमद! वो चीखा। अहमद का चेहरा साए में मध्यम नजर आ रहा था, जैसे वो हकीकत और धुंध के दरमियान कहीं कैद हो। फहद, यहाँ से जाओ वरना तुम भी। अहमद की आवाज़ मासूम होती चली गई। फहद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी की रफ्तार बढ़ गई। ड्राइवर की आंखें रोशनी में दहकने लगीं। अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। फहद ने जल्दी से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और दरवाजे के लाक पर वार किया। अचानक दरवाज़ा खुल गया और फहद ने खुद को बाहर उछाल दिया। जब उसने आंखें खोली, वो शहर की एक सुनसान गली में था। टैक्सी गायब थी, लेकिन उसकी जेब में एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जो हकीकत जानने की कोशिश करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फहद ने घबराकर इधर उधर देखा। शहर की गलियां सुनसान थीं, लेकिन हवा में एक गैर मरी सरगोशी गूंज रही थी, जैसे कोई किसी को खबरदार कर रहा हो। वो अपनी जगह से उठा और तेज़ी से घर की तरफ भागने लगा, लेकिन हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कई दिन गुजर गए, मगर फहद की नींदें उड़ चुकी थीं। हर रात जब वो आंखें बंद करता, उसे ख्वाब में वही पुरस्कार टैक्सी नजर आती। उसकी खिड़कियों से मध्यम नीली रोशनी निकलती और अंदर अहमद एक धुंधले साये में कैद नजर आता। एक रात जब फहद नींद और बेदारी के दरमियान मुअल्लक था, उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक हेडलाइट की मध्यम रोशनी झुलमिलाती नजर आई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की के पर्दे हटाए और जो कुछ देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। गली के कोने पर वही टैक्सी खड़ी थी। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुला। फहद की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। क्या ये मौका था अपने भाई को वापस लाने का? क्या वो भी बाकी लापता लोगों की तरह गुम हो जाएगा? उसने गहरी सांस ली, अपने हवास को मुश्तमा किया और घर की चाबियां मेज़ पर रखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो टैक्सी के करीब पहुंचा, अंदर बैठे ड्राइवर ने नज़र उठाई। वही पुरानी खौफनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वापस आ गए? ड्राइवर ने मध्यम आवाज़ में पूछा। फहद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं अपने भाई को वापस लेने आया हूँ। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए उसे घूरा, फिर सर हिलाया। आ जाओ फिर, लेकिन याद रखो हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। फहद टैक्सी में बैठ गया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, शहर की रोशनियां मध्यम पड़ने लगी। सड़क धुंध में गायब होने लगी और एक नई हकीकत उसका इंतज़ार कर रही थी। टैक्सी एक बार फिर धुंध में गायब हो रही थी। फहद ने गहरी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डाला। चाकू अब भी उसके पास था। वो तैयार था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हो जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, मगर उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था। फहद ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे मेरे भाई तक ले जा सकते हो? ड्राइवर की आंखों में एक चमक पैदा हुई, जैसे उसे किसी बात पर दिलचस्पी हो। अगर तुम सच में अहमद तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें वही रास्ता अपनाना होगा जो उसने अपनाया था। कौन सा रास्ता? ड्राइवर ने एक हाथ आगे बढ़ाया और अचानक टैक्सी के अंदरूनी हिस्से में रोशनी मध्यम होने लगी। एक लम्हे में सब कुछ बदल चुका था। फहद ने खुद को एक सुनसान बेरंग वादी में पाया। आसमान तारीक था, ज़मीन पर धुंध बीछ रही थी और इर्द गिर्द हर चीज़ धुंधली थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, टैक्सी धीरे धीरे धुंध में तहलील हो गई और ड्राइवर भी गायब हो गया। फहद ने बेचैनी से अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ये जगह किसी ख्वाब जैसी लग रही थी, मगर ख्वाब नहीं थी। हर तरफ मध्यम साए घूम रहे थे, बेचेहरा बेआवाज़। उनके जिस्म मौजूद थे, मगर उनके चेहरे नहीं थे। वो एक जिंदा सरगोशी की मानंद हिल रहे थे। अहमद! फहद ने ज़ोर से पुकारा। उसकी आवाज़ एक सन्नाटे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक साया उसकी तरफ बढ़ा। ये कोई आम साया नहीं था, ये अहमद था। फहद! अहमद की आवाज़ मध्यम और भारी थी, जैसे वो किसी और जहां में फंस गया हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, फहद ने तेज़ी से कहा। चलो मेरे साथ चलो। लेकिन अहमद ने सर हिलाया। ये मुमकिन नहीं, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता।
फहद ने मायूसी से ज़मीन पर मुक्का मारा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। इसी लम्हे एक भयानक सरगोशी वादी में गूंजी और वो तमाम बेचेहरा साए फहद की तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकत तेज़ होने लगी, जैसे का हिस्सा बनाना चाहते हो। फहद पीछे हटने लगे। अहमद ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ एक रास्ता है। क्या क्या करना होगा? फहद ने जल्दी से पूछा। टैक्सी को वापस बुलाना होगा। लेकिन वो तो जा चुकी है। नहीं, वो हमेशा आती है जब कोई नया मुसाफिर तैयार हो। अहमद ने आंखें बंद की और एक अजीब सा जुमला दोहराया, एक ऐसा जुमला जो शायद किसी और जुबान का था। दो में से एक वापस जा सकता है। ड्राइवर जी, जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। नहीं, फहद चिल्लाया, हम दोनों वापस जा रहे हैं। ड्राइवर हंसा और जमीन लरसने लगी। फैसला तुम्हारा है। फहद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। वो अहमद को यूं बेबसी की हालत में छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ड्राइवर के अल्फाज गूंज रहे थे, दो में से एक वापस जा सकता है। नहीं, हम दोनों वापस जा रहे हैं, फहद ने चीख कर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सर्द कहा सुनाई दिया। अहमद ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, फहद, तुम्हें वापस जाना होगा। क्या? नहीं, फहद ने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें समझना होगा ये जगह नहीं देगी, लेकिन तुम अब भी जा सकते हो। ये आवाज़ कमज़ोर होने लगी थी, जैसे वो खुद भी उस तारीकी का हिस्सा बनता जा रहा हो। तीसरे हेडलाइट्स मज़ीद तेज़ हो गए और धुंध के उन दोनों के इर्द गिर्द घेरा डालने लगे। वो बेचेहरा साए सरगोशियों में कुछ पढ़ रहे थे, जैसे वो किसी पुराने ओहद को दोहरा रहे हैं। फहद ने चाक को मजबूती से थाम लिया। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अचानक ड्राइवर का चेहरा धुंध से नमूदार हुआ। उसकी आंखें पहले से ज्यादा भयानक लग रही थीं, जैसे उनमें बेशुमार रूहें कैद हों। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो कीमत दुगनी होगी। क्या कीमत? फहद ने लहजे में पूछा। ड्राइवर ने मध्यम आवाज में कहा, किसी और की जगह कुर्बान करनी होगी। फहद से फैल गई। ये कैसा उसूल है? यही कानून है, ड्राइवर ने कहा। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो किसी तीसरे को यहाँ कैद करना होगा। एक नया मुसाफिर, एक नई कुर्बानी। फहद और अहमद ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये गलत है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। हम किसी और को इस मुसीबत में नहीं डाल सकते। लेकिन फिर अहमद के चेहरे पर उभरा। क्या कोई भी शख्स? उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने सर झुका दिया, जैसे वो अहमद के जहन को पढ़ चुका हो। हाँ, कोई भी। फहद ने अहमद की तरफ देखा। तुम क्या सोच रहे हो? वही जो तुम भी सोच रहे हो। अहमद की आंखों में एक चमक नमूदार हुई। वही शख्स जो न जाने कितने लोगों को इस जहन्नुम में लेकर आया था, न जाने कितने मासूमों को हमेशा के लिए गायब कर चुका था। अगर कोई जाना नहीं चाहता तो कुर्बानी देने का फैसला किसके हाथ में होना चाहिए? अहमद ने आहिस्ता से कहा। धुन के बेचेहरा साए अब भी गूंज रहे थे, जैसे वो उनके फैसले के मुंतजिर हों। फहद ने चाकू को मजबूती कदम आगे बढ़ाया। यही इंसाफ है। फहद ने चाकू को सख्ती से थाम रखा था। उसकी आंखों में बेखौफी झलक रही थी। अहमद की नज़रें ड्राइवर पर जम चुकी थीं, जो अब भी पुरस्रार खामोशी के साथ उन्हें देख रहा। अगर कोई कुर्बान होना ही है तो वो तुम हो, अहमद ने ठोस लहजे में कहा। ड्राइवर की मध्यम मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम समझते हो कि मैं खुद इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मतलब? फहद ने सख्त लहजे में पूछा। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और उसके साथ ही सारी वादी लर्जने लगी। अचानक उसका जिस्म धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे वो कोई इंसानी जिस्म नहीं बल्कि महज एक साया था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो गईं और उसकी जगह एक स्याह खाली खाई नमूदार हुई। उसकी आंखें जो पहले चमकती थीं अब मुकम्मल स्याह हो चुकी थीं। मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हूँ, उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। मैं उस जगह का मुहाफिज हूँ। कुर्बानी का फैसला मैं नहीं, ये जगह खुद करेगी। अचानक बेचेहरा साए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके जिस्म माए की तरह लर्ज रहे थे और उनके मुंह से सरगोशियाँ निकल रही थीं। हम दोनों वापस जा रही हैं, फहद ने चीख कर कहा और चाकू सीधा ड्राइवर के सीने में घोंप दिया। लेकिन चाकू जैसे ही ड्राइवर के जिस्म में उतरा,
और लम्हा भर के लिए हल्का सा लर्जा, जोरदार कहकाहा गूंजा। चाकू उसके जिस्म के आर पार निकल चुका था, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं निकला। ये जगह मुझे मार नहीं सकती, ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं भी एक कैदी हूँ, जैसे तुम्हारे भाई को कैद किया गया था, जैसे तुम्हें कैद किया जा रहा है। फहाद और अहमद के कदमों तले ज़मीन खिसकने लगी। धुंध उनके गिर्द लिपटने लगी और हर चीज़ धुंधली होने लगी। हम कहीं और जा रहे हैं, अहमद ने चीख कर कहा, लेकिन ड्राइवर ने बस सर झुकाकर आंखें बंद कर ली और फिर अंधेरा छा गया। जब फहाद ने दोबारा आंखें खोलें, वो ज़मीन पर पड़ा था। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और उसके कपड़े गर्द आलूद थे। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक गली में खड़ा था, वही गली जहाँ से उसने टैक्सी ली थी। इर्द गिर्द की स्ट्रीट लाइट्स मद्धम जल रही थीं और रात वैसी ही थी जैसी जब वो गया था। मैं वापस आ गया, फहाद ने खुद से कहा, लेकिन फिर इसका दिल डूबने लगा। अहमद? वो तेजी से अपने इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन अहमद कहीं नजर नहीं आ रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, फहाद ने मायूसी से सर झटका। फिर अचानक उसकी जेब में चीज महसूस हुई। इसने हाथ डालकर निकाला, वही कागज का टुकड़ा जो पहले मिला था, लेकिन इस बार इस पर एक नया जुमला लिखा था। हर सफर का एक किराया होता है, तुम्हारा किराया अदा हो चुका है।